प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 186वें वीडियो तथा दिल्ली श्रृंखला के 12वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के इतिहास के चौथे अंक में आज मैं आपको 1600 वर्ष पुराने एक ऐसे लौह स्तंभ को दिखलाने ले चलता हूं जिस पर इतने वर्ष व्यतीत होने पर भी जंग नहीं लगा है। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मित्रों, आपको पता है कि 7वीं शताब्दी तक भारत का शासन दिल्ली के बाहर से नियंत्रित होता था। मौर्य काल में बिहार के राजगृह तथा पाटलिपुत्र तथा गुप्त काल में पाटलिपुत्र करीब 900 वर्षों तक भारत की राजधानी थी। उस समय तक दिल्ली एक छोटा नगर रहा होगा। तोमर राजपूत वंश के समय से अर्थात 8वीं शताब्दी से आज तक भारत का शासन दिल्ली से नियंत्रित होता रहा है। दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली के ही कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7.20 मीटर अर्थात 23 फीट 8 इंच है। स्तंभ का व्यास डायमीटर नीचे 41 सेंटीमीटर अर्थात 16 इंच है। इसका व्यास नीचे से ऊपर तक कम होता गया है। स्तंभ गोलाकार है। शीर्ष पर अनेक प्रकार की कलाकृति तथा नक्काशी की हुई है। इस स्तंभ का 93 सेंटीमीटर भाग जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। यह लगभग 1600 वर्षों से अधिक काल से खुले आकाश के नीचे खड़ा है। इतने वर्षों में भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। यह एक आश्चर्य की बात है। विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि आज के स्टील में कार्बन की जितनी मात्रा होती है उससे भी कम मात्रा में कार्बन इस लौह स्तंभ में है, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता। यह हमारे पूर्वज कारीगरों की उत्तम कुशलता का परिचायक है। इस लौह स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा हुआ है, जिसे कुतुब मीनार के एक दीवार पर 3 भाषाओं में संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद 3 शिलापटों पर किया हुआ है। लौह स्तंभ पर यह लिखा हुआ है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासन 375 ईस्वी से 413 ईस्वी तक था, के रूप में पहचाना जाता है। विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के शीर्ष पर शायद विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। आपको पता ही होगा कि मोहम्मद गोरी ने भारत में पृथ्वीराज चौहान को तराई की लड़ाई में 1192 ईस्वी में हराया। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में होने के पश्चात उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली। अभी जिस स्थान पर कुतुब मीनार है उस स्थान पर राजपूत राजा अनंग पाल का बसाया दिल्ली था, जिसे लाल कोट कहा जाता है। यह लौह स्तंभ उसी अनंग पाल के लाल कोट में स्थित है, जो अभी कुतुब मीनार परिसर बना हुआ है। यह मेरे भैया श्री विनोद जी, उनकी धर्मपत्नी मेरी पत्नी रेणु का लौह स्तंभ के पास के 2 चित्र हैं। मित्रों, दिल्ली के इतिहास के मूक दर्शक रहे 1600 वर्ष प्राचीन लौह स्तंभ की यात्रा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए।
अगले वीडियो में मैं आपको दिल्ली के बारे में और अनजानी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।